मैं आज आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाता हूँ। हज़रत ज़ैद इब्न हारिथा रदी अल्लाह अन्हु एक मरतबा ताइफ में एक आदमी से, जिसके पास खच्चर था, म्यूल था, उसे कहते हैं कि मुझे आपका म्यूल चाहिए, और वो उसे रेंट करना चाहते थे, उसे इजार पर लेना चाहते थे ताकि वो चला सके। तो ये जो आदमी है उनके साथ शर्त रखता है, ठीक है, बोलता है मैं तुम्हें इसे इजार पर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा से कहता है कि मुझे आप पहले फ़ला फ़ला जगह उतार दो और वहाँ से हम पैसे टाइम वगैरह पे अग्री करके तुम इसे लेकर जाना, फिर सही वक्त मुकर्रर पे वापस मुझे लौटा देना। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को ये शर्त उसकी नॉर्मल लगी और वो कहते ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। फिर वो आदमी हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ एक फ़ला फ़ला जगह जाते जाते, इन लोग दोनों जाते जाते यहाँ तक का कि दोनों एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं। हज़रत ज़ैद कहते हैं कि बहुत ही अजीब एलिवे थी, यानी गली थी, और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ ही दूरी पर कुछ लाशें रखी हुई है, कुछ डेड बॉडीज़ रखी हुई है। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा समझ जाते हैं कि ये आदमी मुझे कत्ल करने वाला है और मुझे लूटकर मेरे सारे पैसे ले लेगा। तो जब हज़रत ज़ैद पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये आदमी उन्हें कत्ल करने के लिए आगे आता है। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा उसे कहते हैं दानी मुसल्ली फ़ी रकातैन, मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज़ पढ़ने दो। सुबहान अल्लाह। हज़रत खुदैब बिन आदी के बाद ये सारे सहाबियों की सुन्नत बन गई थी कि अल्लाह से मिलने से पहले अपनी आखिरी एक्शन को नमाज बना देना। खैर वो अग्री कर लेता है और हज़रत ज़ैद नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं। तो हज़रत ज़ैद जब नमाज़ पढ़ना अपनी शुरू करते हैं, वो नमाज में रुक नहीं पाता है और वो उन्हें नमाज के दौरान ही मारने आता है। और हज़रत ज़ैद की आवाज़ डर से और एक फ़िक्र से आवाज़ निकल जाती है, या अरहमुर राहिमीन, रहम करने वाले मेहरबान रब। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिस जब ये पुकारते, एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है ला तक़तुल हो, उसे मत मारो। और ये दोनों को ये आवाज़ आती है। तो जब ये आदमी आवाज़ सुनता है तो वो बाहर जाके चेक करता है ये आवाज़ कहाँ से आई है, तो उसे कोई नहीं मिलता है। फिर वो दूसरी बार जब वापस उन्हें कत्ल करने के लिए आता है, इसी हाल में जब वो नमाज में है, तो हज़रत ज़ैद वापस कहते हैं या अरहमुर राहिमीन। तो वो आवाज़ वापस आती है ला तक़तुल हो। वो सरप्राइजिंगली वापस जाता है, बाहर देखता है कोई नहीं है। अब वो तीसरी बार जब उन्हें मारने आता है, हज़रत ज़ैद कहते हैं या अरहमुर राहिमीन। और जब तीसरी बार हज़रत ज़ैद कहते हैं या अरहमुर राहिमीन, एक घोड़े पर सवार आदमी आता है जिसके हाथ में कुर्रा है, स्पीयर है, और उस स्पीयर की टिप से आग निकल रही है, और वो स्पीयर से वो आदमी उस कातिल के सीने पर मार देता है। और मारने के बाद वो हज़रत ज़ैद बिन हारिथा के पास आता है और उन्हें कहता है जब तुमने मुझे पहली बार पुकारे थे या अरहमुर राहिमीन, कुन्तु फिस समाई सबआ, मैं 7वें आसमान पर था। और जब तुमने दूसरी बार पुकारे या अरहमुर राहिमीन, कुन्तु फिस समाई दुनिया, मैं दुनिया के आसमान पर था। और जब तुमने तीसरी बार पुकारे तो मैं तुम्हारे सामने आ गया। तो स्टोरी का मॉरल बस आपको बताना ये है, जब आप मुसीबत में होते हो, जब आप गमज़दा होते हो, और जब आप अपने रब को कभी भी पुकारते हो, अल्लाह सुब्हाना ताला 7वें आसमान से फरिश्तों को भेजता है आपकी मदद के लिए। और इस मॉरल को और इस स्टोरी को मैं महदूद नहीं करना चाहता हूँ ये कहकर कि सिर्फ या अरहमुर राहिमीन कहना है या ये सिर्फ वाक़यात सिर्फ सहाबा के साथ होंगे, नहीं। अल्लाह को पुकारने वाला कभी भी ना महरूम नहीं रहता। अल्लाह को पुकारने वाले की झोली हमेशा अल्लाह भर देता है।